नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। दुनिया में कोई रंग ढूंढना हो यहां मिलेगा, कोई रस ढूंढना हो यहां मिलेगा, रौब ढूंढना हो यहीं मिलेगा। वैसे तो ऊपर वाले की बनाई दुनिया में हर कण अद्भुत है, लेकिन आज नन्हे जैसलमेर का वो रूप हम आपके लिए लेकर आए हैं जिसे हम ही नहीं पूरी दुनिया देखती है तो कहती है अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। कुछ ना पाके तू दूर जाना, कुछ ना पाके तू दूर जाना, मैं गल्ला कोरीदार ना बिना बीते। ये गीत अद्भुत है। मेरे रस के कवर तू है पहली नजर, मेरे रस के कवर तू है पहली नजर, जब नजर से पिलाई मजा। ये सुर अद्भुत है, आवाज अद्भुत है, ये साज अद्भुत है, लेकिन जो सबसे अविश्वसनीय है वो ये कि इनका पूरा का पूरा समाज अद्भुत है। यहाँ पे हमारे मंगनियार समाज में बच्चा रोता है तो राग में रोता है। कितने साल के आप? 6 साल के। क्या क्या कर लेते हो? गीत गाना गाते। आज हम आपको छोटे छोटे उस्तादों के बड़े बड़े अविश्वसनीय कारनामे सुनाएंगे। साथ ही उस विलक्षण बच्चे से मिलवाएंगे जिसे 100 नहीं, 200 नहीं, हजारों, लाखों नहीं, करोड़ों तक के पहाड़े याद हैं। 17,595 छिका 1 करोड़ 2 लाख 1 करोड़ 2 लाख 5,394 17,599 सत्ते 1 करोड़ 19 लाख 6,293। उस अद्भुत नन्हे अजूबे से भी मिलवाएंगे जिसकी बुद्धि ज्ञान के आगे अच्छे अच्छों का गणित गड़बड़ा जाता है। लेकिन सबसे पहले राजस्थान की किसकिसाती रेत से निकले अद्भुत मोती दिखाते हैं। यहाँ सनसनाती रेत के साथ खनखनाती आवाजें अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय कहानियों को जन्म देती। हम आपको जिस दुनिया में लेकर आए हैं वहाँ का रोना, गाना, हंसना, हंसाना सब कुछ संगीत है। लकड़ी के 2 टुकड़ों की खड़ताल उनके दिलों की जुबान है और गीत गाना उनकी जिंदगी। यहाँ आप किसी से भी बात करके देख लीजिए, लहजे में कोई न कोई सुर मिल ही जाएगा। स्वागत है आपका रंग रंगीले राजस्थान के सबसे रेतीले इलाके जैसलमेर में। दिल दिया गल्ला है करांगे नाल नाल बैके। ये बच्चे राजस्थान के मांगणियार समाज का हिस्सा हैं। इनके पुरखे गागा कर मांगते थे और गुजर बसर किया करते थे। आज भी ये बेहद गरीबी में जीते हैं और कई लोग
अभी भी मांग के ही गुजारा करते हैं। कि किस तरह के परिवार से आप आते थे? आप लोग जब आपने शुरू किया ये सब परफॉर्मेंस करना, उससे पहले घर की आर्थिक स्थिति कैसी? आर्थिक स्थिति बहुत गरीब है, लेकिन एक सिर्फ हमारे पास जो भी कहो रोजी रोटी सिर्फ इसी से चलती है। तो और तो हम ऐसे कलेक्टर IPS ऐसा तो हमने कभी सपने में नहीं सोचा है नहीं, लेकिन आज के नॉलेज में हम मतलब एजुकेशन में बच्चे जा रहे हैं, धीरे धीरे सिखलाई भी हो रहा है म्यूजिक का और पढ़ाई भी हो रही है, तो हो सके। उस समय क्या था, बताते हैं कि जैसे अगर आप कलाकार नहीं रहे तो मांग कर काम चलाना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मांग के गाना बजाने के अलावा और हमारे पास है ही कुछ नहीं। इसी आदत से इन्हें दूर रखने के लिए और ऊपर वाले की दी हुई टैलेंट वाली दौलत को पहचानने के लिए इस स्कूल में इन्हें एक साथ रियाज कराया जाता है, वरना इनका टैलेंट इतना अद्भुत है कि इन्हें किसी तरह की औपचारिक ट्रेनिंग की आवश्यकता ही नहीं। कमाल देखिए कि यहाँ वो बड़े बड़े ख्वाब भी बुनने लगे हैं। बड़े होके क्या बनना है? बड़े होके पुलिस बनना है? अरे वाह, आपको क्या बनना है बड़े होके? सिंगर सिंगर बनना है, बॉम्बे जाना है। हाँ आपको क्या बनना है? सिंगर बनना है। तुम तो इतना सारा चीज बजाने आता है, तब भी जाकर पुलिस बनोगे, थाने में बजाओगे। इनसे मिलिए, इनका नाम है स्वरूप खान, उम्र सिर्फ 4 साल। जिस कच्ची उम्र में बच्चों के मुंह से पूरे वाक्य नहीं टूटे फूटे शब्द ही निकल पाते हैं, उस उम्र में अगर इस बच्चे के गले से निकलने वाले पक्के सुर रेगिस्तान के रेतीले समुंदर याद दिला दें तो क्या कहेंगे? और ये 6 साल की जस्सू खान, इनकी मासूम मुस्कुराहट तो मन ही मोह लेती है, लेकिन इनके हाथों और गले की कलाकारी दीवाना बना देती है। ये मुरचंग बजा लेते हैं, तबला बजा लेते हैं, खड़ताल बजा लेते हैं, गाना गा लेते हैं, डांस भी बढ़िया करते हैं। लोहे का बना है। लोहे का बना होता है, इससे वो म्यूजिक निकलता है। मांगणियारों के नाम अमूमन हिंदू होते हैं और उपनाम मुस्लिम, और इनका गीत संगीत भी इतना समावेशी है कि ये गणेश वंदना भी गाते हैं और सूफी कलाम भी। जहाँ तक चलते जाइए संगीत साथ साथ चलेगा। जिन गानों को आपने न जाने कितनी बार सुना और गुनगुनाया होगा वो भी यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि मूल रूप से इनमें से कई गाने इसी रेत से निकले और दुनिया भर में हिट हो गए। आप उंगलियों पर उम्र गिनते जाइए और हर उम्र के व्यक्ति से यहाँ उसके दिल की धड़कन के बारे में पूछिए, सबका एक ही जवाब मिलेगा, अपना गाना अपना बजाना। मीलों तक फैले रेगिस्तान के बीच जहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता, वहाँ अगर टैलेंट की ऐसी पूरी की पूरी खान सदियों पुरानी पारंपरिक शक्ल में मिल जाए तो वो अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय ही कहलाएगी। मांगणियार जाति के लोग पाकिस्तान में भी हैं और भारत में भी, और दोनों ही जगह इससे बड़े प्रतिभावान गायक निकले हैं। सरवर खान मंगणियार हैं और अब छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा बन चुके हैं। तो पूरी दुनिया घूम लिया है, आप तो देख लिया आपने, तो बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते हैं कि आपके जैसा बनना चाहते हैं, कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि छोटे बच्चे बोलते हैं हम भी बड़ा होकर सिंगर बनना चाहते हैं और अपने देश का, राजस्थान का नाम रोशन करना चाहते हैं, और अच्छा लगता है जैसे, और आगे भी यही चाहिए। दरअसल गायकी और मुरचंग, खड़ताल जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्र बच्चों को अपने बुजुर्गों से विरासत में मिलते हैं। यहाँ खिलौनों की उम्र में खड़ताल और रोने रूठने की उम्र में गायकी के सुरों का रियाज थमा दिया जाता है।
हम लोग सक्सेसफुल आर्टिस्ट उनको मानते हैं कि जो अपना पारंपरिक लोक संगीत ना छोड़ें। वो अगर मैं 219 टाइम आउट ऑफ इंडिया विजिट किया, नॉट फॉर फोक म्यूजिक, नॉट फॉर क्लासिकल, नॉट फॉर रैप, नॉट फॉर दिस म्यूजिक, मेरा ट्रेडिशन 84 से अभी तक मैं चल रहा हूँ, तो मेरा ट्रेडिशनल सुनने के लिए लोग वहाँ बुलाते हैं। अगर मैं कव्वाली गाऊंगा तो राहत साहब, नौसर साहब को दुनिया सुनती है। गज़ल गाएंगे तो गुलाम अली साहब, मेहंदी हुसैन को बुलाएंगे। हमारा पारंपरिक लोक संगीत क्या है जो खत्म होता जा रहा है, उसको हाउ वी सेव, उसको हम कैसे बचाएं। बदलते वक्त के साथ मांगणियार समाज के लोगों ने बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया, लेकिन अपना गाना और अपना बजाना भूलने नहीं दिया। गुणसार लोक संस्था जैसी संस्थाओं ने बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ गाने बजाने की सुविधा मुहैया कराई, तो प्रतिभा और निखरने लगी। प्रोफेशनल शुरुआत में राजा रजवाड़ा के उनके गीत, उनके शादी, उनके भजन, उनकी एंगेजमेंट, उनके वेडनेस ने जो भी है, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जातियां गाती बजाती आती रही है। वही हमारे पैटर्न से, उनकी वजह से ये फोक आर्ट आज जिंदा है। कच्ची उम्र में जिस तरह पक्के गले की गायकी ये सीख जाते हैं, आज दुनिया भर में उसकी बहुत डिमांड है, जिसकी वजह से ये बच्चे अब दुनिया घूमते हैं और दुनिया में अपने अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय हुनर का परचम लहराते हैं। सिर्फ एक छोटी सी उम्र में इनका सुर ताल ही नहीं है जो अद्भुत है वो इनका हौसला, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियों में ये जीते हैं, जिन चुनौतियों का सामना करते हैं, वो इन्हें बनाता है अद्भुत, और हम सब के लिए एक मिसाल। गणित की क्लास में यानी मैथ्स में अगर आपको 15 से 20 तक का पहाड़ा मालूम है तो आपका काम अच्छी तरह से चल जाता है। कोई बहुत जीनियस हो तो हो सकता है उसे 100 तक का पहाड़ा मालूम हो, लेकिन आपको एक ऐसे अद्भुत बच्चे से मिलवाते हैं जो 20 करोड़ तक का पहाड़ा जानता है। टेबल 20 करोड़ तक याद है सर इसके। पहाड़ों के साथ साथ कुछ गुना, भाग, जोड़, घटा भी बहुत सारी कर लेता है, वर्गमूल, घनमूल भी कर लेता है बच्चा। तो हमें लगा भाई ये बच्चा तो वास्तव में अद्भुत है। 896 की बताइए। 896 का 896 दुनिया 1792 896 तिया 896 तिया 2688 896 चौका 3584 896 पंजे 896 पंजे 4480 896 छिक्का 5376 896 सत्ते 6272 896 अट्ठे 7168 क्यों हो गया ना दिमाग चक्कर गिननी। जिस स्पीड से ये बच्चा 896 का पहाड़ा सुना रहा है, उस स्पीड से तो कैलकुलेटर भी गणना करने से मना कर दे। लेकिन इस बच्चे का कॉन्फिडेंस देखिए। जिन संख्याओं को सोच पाना अच्छों के लिए मुश्किल है, उनकी गणनाएं सेकंड्स के अंदर कर रहा है। नाम है चिराग, उम्र 7 साल, रहने वाला है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का। टेबल कितने तक की सुना लेता है ये? टेबल 20 करोड़ तक याद है सर इसके। अच्छा, और किस तरह के क्वेश्चंस वगैरह ये इजीली कर लेता है? वर्गमूल, घनमूल कर लेता है। चिराग का दावा है कि उसे 20 करोड़ तक के पहाड़े याद हैं। 20 करोड़ यानी 2 के पीछे 8 जीरो। लिखकर देखिए, इतनी बड़ी संख्या। हो सकता है आपको लगे कि 2 एक आसान संख्या है, बाकी जीरो के हिसाब से इसे थोड़े से अभ्यास के बाद रट लिया गया होगा। तो आइए चिराग की थोड़ी और कड़ी परीक्षा लेते हैं। 15,555 की सुना। 15,555 15,555 15,555 दूनी 30 लाख 1,110 15,555 तिया 45 लाख 1,650 15,555 चौका 60 लाख 2,220 15,555 पंजे 75। ये ध्यान रखिए कि ये पहाड़ा 15,555 का था, जिसे 7 साल का बच्चा सुना रहा है, बिना एक पल को झिझके, बिना कहीं अटके। 15,555 अट्ठे 1 करोड़ 20 लाख 4,440 15,555 नम्मा 1 करोड़ 35 लाख 4,950 15,555 दशाम 1 करोड़ 50 लाख 5,550। लाखों की संख्या के पहाड़ों का कैलकुलेशन करोड़ों और अरबों में जा रहा है। आप अचानक से कोई सी भी कितनी भी बड़ी संख्या बोल दीजिए, चिराग किसी टेप रिकॉर्डर की तरह ऑन हो जाता है और सेकंड्स के अंदर आपको अचंभे में छोड़कर
प्यार से मुस्कुरा देता है। अच्छा, एक आप सुनाओ 17,899। 17,899 एकम 17,899 17,899 दूनी 34,00,000 1,798 17,500 17,899 51,02,000 51,02,000 17,899 चौका 68,03,598 17,899 पंजे 85,00,000 17,899 पंजे 85,00,000 17,899 पंजे 85,00,000 4,000 495 17,595 छिका 1,02,00,000 1,02,00,000 5,394 17,595 899 सत्ते 1,19,00,000 1,19,00,000 6,293 17,899 अट्ठे 1,36,00,000 1,36,00,000 7,192 17,899 नमा 1,53,00,000 1,53,00,000 8,091 17,899 सामे 1,70,00,000 1,70,00,000 79,000 1,70,00,000 18,990। चिराग के स्कूल में गणित पढ़ाने वाली टीचर का कहना है कि जब वो सिर्फ चौथी कक्षा में पढ़ता था तब से उसने वो अद्भुत अविश्वसनीय गणित का जादू दिखाना शुरू कर दिया था। सर, जब मैंने फर्स्ट टाइम पीरियड लिया इसका, क्लास में आया तो मैं कैलकुलेशन करा रहा था जैसे अभी किया है, तो इसने जस्ट मेरे करने से पहले उसका आंसर बता दिया। जो तुम इतनी बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस कर लेते हो बेटा, ये कहाँ से सीखी, कैसे सीखी? अपने अध्यापकों और घर वालों की मदद से ही सीखी। बता रहे हैं कि जब तुम 4th क्लास में थे तभी से कर लेते हो, तो 4th क्लास में ये सब किसने सिखाया था? हमारे पहले अध्यापक थे मैथ के टीचर राजेंद्र सर। सर ये सभी विषय में अच्छा है, हर विषय में अच्छा काम करते हैं। हर सब्जेक्ट में अच्छा करता है। यस सर। आप लोगों को कुछ इससे सीखने को मिलता है? यस सर, कि हम वैसे बन सके इसकी जैसे से। चिराग का गुण असाधारण है, लेकिन परवरिश बहुत साधारण परिवार में होती है। चूल्हे के धुएं के बीच खाना पकाती उसकी माँ को भरोसा है, एक दिन चिराग उनका और परिवार का नाम जरूर रोशन करेगा। जी हम आगे चाहते कि पढ़ लिखा है, अपने गांव का, जिले का, पूरे देश का नाम रोशन करे। चिराग इतना छोटा है कि बड़े सपने या बड़ी उम्मीदों को नहीं समझता, वो बस अपनी धुन में लगा रहता है। हाँ, अपने भविष्य के लिए उसने एक लक्ष्य जरूर सेट करके रखा है और उसे विश्वास है कि वो एक न एक दिन उसे जरूर हासिल करेगा। आप देख रहे हैं अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय। आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के शिवपुरी, जहां पर एक छोटा सा बच्चा है। किसी भी श्लोक का पहला शब्द बोल दीजिए, वो आपको पूरा का पूरा श्लोक सुना देगा। और नहीं, उसका ज्ञान सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, आप खुद उससे मिलिए और देखिए। राष्ट्रक स्रोत बोलना बेटा। नमामि हमीसा निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म तरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम तुर्यम चिराकाशमाकाश वासम भज कारऊंकार मूलम तुर्यम गरायानुभूतिमिशम वीशम करालम महाकाल कालम कृपालम संसार पारम नत्वम नुतसारादि संकार मनोभूत कोटि प्रवाही शरीरम स्फुरन मूलकल चारु अंगल सर्वाल वाले कंठे बदंग। अगर आपको बच्चे की मासूम विद्वता पर अभी से प्यार आने लगा है या आश्चर्य हो रहा है तो जरा रुकिए। सनातन को हिंदू संस्कृति से जुड़े सभी ग्रंथों का इंडेक्स यानी विषय सूची भी कहा जाता है। जैसे डिक्शनरी में एक शब्द के आधार पर हम उसकी पूरी जानकारी ले लेते हैं ना, उसी तरह बस एक शब्द बोलिए, उस शब्द से जुड़ी बाकी की जानकारी सनातन बाबू आपको बड़े प्यार से खुद ब खुद दे देंगे। पुराण कितने हैं? ब्रह्म पुराण और मत्स्य पुराण और विष्णु पुराण, भागवत पुराण, नारायण पुराण, मार्कंड पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वर पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कर्म पुराण। सनातन अद्भुत है, उसका ज्ञान अविश्वसनीय है और वाक्पटुता अकल्पनीय। दादाजी वो किस्सा बताते हुए गर्व से खुद फूल जाते हैं जब पहली बार उन्होंने सनातन की विद्वता देखी थी। क्या है, इसकी दादी पूजा कर रही थी तो एक मंत्र की संपुट लगाती थी रामायण में, दीन दयाल व्रत संभारी, रघुनाथ मन संकट बारी,
तो जी उसमें से बोलना ही सीखा था, तो उसमें से अंदर से आया पूजा में से उठ के दादी के पास से, और मुझसे बोला कि दीनदयाल संकट भारी। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं बोलते, नमः शिवाय इस तरह से बोलते हैं। तो मैंने जब इसको बताया तो तुरंत ही इसको याद हो गया। बात सिर्फ गीता, वेद, पुराणों और धर्म ग्रंथों के ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र या दुनिया के किसी भी विषय पर सनातन उर्फ नमः शिवाय से बात करके देखिए, वो बस धड़ाधड़ शुरू हो जाता है। कुछ ऐसे जैसे सामने रखी तस्वीर देखकर बोल रहा हो। अच्छा, सूर्य उत्तरायण व दक्षिणायन सीमा कहाँ से शुरू होती है? संक्रांति। अच्छा, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं? कम नहीं करना तो भी सिखा। अच्छा, ग्रह सूर्य की चारों ओर चक्कर क्यों लगाते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल। अच्छा, मोबाइल चार्जर क्या होता है? सच्चाई ट्रांसफार्मर। अपने देश के सबसे बड़े गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट। मध्य प्रदेश के शिवपुरी का रहने वाला नन्हा सा सनातन लोगों के लिए अजूबा है। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपती हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतें उससे मिलने आती हैं, लेकिन उसकी मासूमियत पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। वो बस आता है, अपने ज्ञान से लोगों को हैरत में छोड़ जाता है और फिर से खो जाता है अपने खेल खिलौनों की दुनिया में। अच्छा, आपके जो ससुर साहब हैं उनकी इच्छा है कि जब बड़ा देश का अच्छा साधु संत बने, बड़ा ज्ञानी, तो आप भी इसको साधु बनाने की इच्छा रखती हैं या जो कोई अधिकारी बने, क्या इच्छा है? अधिकारी बने। अच्छा, साधु बनाने की आपकी इच्छा नहीं है? मध्य प्रदेश का जन्म कब हुआ था? 3 नवंबर 1956। और अपने मुख्यमंत्री कौन थे सबसे पहले? रविशंकर। और राज्यपाल? पट्टाभी सीतारामन। और मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मोहम्मद अताउल्लाह।